मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम बोलेंगे बैंक समाधान विवरण, उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेके आए हैं। और इसको हम हमने एक ट्रिक बना रखी है, उस ट्रिक से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के फटाफट पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, कि जो हमने ट्रिक बना रखी है ना, उस ट्रिक को समझने के लिए ना आपको कुछ चीजें और एडिशनल समझना जरूरी है। तब आप वो ट्रिक फटाफट से क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ना आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भैया कैश बुक क्या होता है और पासबुक क्या होता है। तो मैं आपको ना शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे आपको बेसिक इसकी नॉलेज होगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। कैश बुक तो क्या होता है, देखो हमारा जो बिजनेसमैन है, जो जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन क्या मेंटेन करता है, कैश बुक मेंटेन करता है। और सारी की सारी चीजें कहाँ पर रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो गई, कहीं से भी पैसा आया, कहीं पे भी पैसा गया, आप कैश बुक चैप्टर पढ़ के आए हो पहले, उस चैप्टर में आपने देखा होगा कि हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश का कॉलम भी बनाते हैं और बैंक का कॉलम भी बनाते हैं। जो बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है वो भी हम कहाँ पर लिख रहे हैं, वहां पर कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी को, अगर हमने अपनी जेब से कैश दिया है, तब भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कि यार हमारे पास से पैसा चला गया। और अगर बैंक से अगर हमने पेमेंट करी है, तब भी हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि भैया हमने पैसा तो दिया है, पर कहां से दिया है, बैंक से दिया है। तो देखो दोनों चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। और कहां पर करते हैं, कैश बुक के अंदर डबल कॉलम कैश बुक बना लेते हैं और उसमें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक बैंक भी क्या करता है, जो आपका अकाउंट होता है ना, जो आपका अकाउंट आपने बैंक के अंदर खुला रखा है ना, बैंक क्या करता है, उस इंडिविजुअल अकाउंट के ट्रांजेक्शन आपसे शेयर करता है, आपसे लेन देन शेयर करता है कि भैया आपके अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है, आपने कल कितना पैसा निकाला था या पैसा डाला था, पिछले 2 सालों में 3 सालों में आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन करी है, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, अपने पास मेंटेन करता है। और उसको रिकॉर्ड करके कहां पर लिख देता है भैया, एक आती है भैया पासबुक। उस पासबुक में वो सबको क्या करता है, लिख देता है। आपने देखा होगा ऐसे लंबी सी आती है पासबुक, इस तरीके से आती है। और यहाँ पर ऊपर बैंक का ऐसे नाम वगैरह और सारी चीजें लिखी होती है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। उसे खोल के देखना, आपके घर में जरूर होगी पासबुक, उसे खोल के देखना, उसमें सारी ट्रांजेक्शन लिखी होगी कि आपने कब कब कितना लेन देन करा है उसमें। तो कुल मिला के ये दोनों की दोनों क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। यानी कैश बुक और पासबुक दोनों क्या करनी चाहिए भैया, मैच करनी चाहिए। मैच क्यों करनी चाहिए, अगर आपने बैंक के अंदर 8,000 रुपए क्या कराए, डिपॉजिट कराए, तो आप अपनी कैश बुक में भी लिखोगे कि भैया मैंने बैंक में 8,000 रुपए डिपॉजिट कराए, और बैंक अपनी पासबुक में भी लिखेगा कि हाँ इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर 8,000 रुपए क्या कराए, डिपॉजिट कराए। ठीक है ना। पासबुक में कौन एंट्री करता है, बैंक, और कैश बुक में कौन एंट्री करता है, बिजनेसमैन एंट्री करता है। और हमने मान लो उसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए, तो हम हमारी कैश बुक में भी लिखेंगे कि भैया हमने पैसे निकाल लिए, और बैंक अपनी पासबुक में भी लिखेगा कि भैया इन्होंने पैसे निकाल लिए। तो देखो 8,000 रुपए जमा कराए थे, 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 3,000 रुपए का बैलेंस तुम्हारी कैश बुक भी दिखाएगी, और 3,000 रुपए का ही बैलेंस पासबुक भी यहाँ पर दिखाएगी। बस यहाँ पर ध्यान किन बात का रखना है कि देखो दोनों की दोनों चीजें मैच कर रही है, पर किन्हीं कारणों से क्या होता है, ये दोनों मैच नहीं करती है। और वो कारण क्या हो सकते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं। कारण अपन जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे ना, अपन को कारण सामने आते जाएंगे। तो कारण अलग से याद करने की तुम्हारे को जरूरत नहीं है। बस एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो कि अगर कोई एंट्री, अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने दोनों बुकों में से किसी एक बुक में नहीं लिखी, तो भैया मिसमैच हो जाएगा मामला। देखो पहले हमने 8,000 रुपए डिपॉजिट कराए थे, तब हमने कैश बुक में भी लिखा और इधर पासबुक में भी हुआ, एंट्री हुई। जब हमने पैसा निकाला, तब पासबुक में भी एंट्री हुई और कैश बुक में भी एंट्री हुई। मतलब हर ट्रांजेक्शन की दोनों बुकों में एंट्री होना जरूरी है। अगर हमने किसी भी एक बुक में एंट्री नहीं करी, तो यहाँ पर आपका मामला क्या हो जाएगा भैया, मिसमैच हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो बीआरएस बना रहे हैं ना, वो बीआरएस बनाई इसीलिए रहे हैं कि किन्हीं कारणों से क्या हुआ है, ये जो मिसमैच हुआ है ना, इस मिसमैच को क्या करना है, हमारे को मैच करना है। तो हम कैसे मैच करेंगे भैया, देखो हमारी एक ट्रिक है, उससे हम मैच करवा के आपको बताएंगे। पर देखो ऐसा है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको समझना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ये रब कर देता हूँ, और देखो यहाँ पर अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। और एक परफॉर्मा पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले ही खींच देता हूँ, ताकि अपन शुरू कर पाएंगे। इसमें इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब आंसर तो आपका वही आएगा, कोई भी एक तरीका सीख लो बनाने का।
है ना, एक तो प्लस माइनस वाला कॉलम बनता है, एक डिटेल और अमाउंट का कॉलम बनता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप कैसे भी एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हो, समझ में आना चाहिए बस। देखो ये हो गया भैया पर्टिकुलर का, ये हो गया भैया डिटेल, और ये हो गया भैया अमाउंट का कॉलम। ऊपर आप लिख देना भैया BRS, पूरा लिख देना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, और जो भी आपको डेट यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी होगी वो डाल देना। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी भी डेट को बन सकता है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं होती बनाने की। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखो आपको बैलेंस दिया रख सकता है, यहाँ पर एक चीज समझना, अगर उसने आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा अभी पड़ा हुआ है। बट आपको अगर कैश बुक का वो कैसा बैलेंस दे दे, क्रेडिट बैलेंस दे दे, तो इसका मतलब आपका कैसा बैलेंस है भैया, नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव को ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब आपने बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे क्या कर लिए, विड्रू कर लिए। आपके बैंक अकाउंट में थे तो 40,000 ही, आपने किसी को चेक काट के दे दिया 50,000 रुपए का, और बैंक ने उस 50,000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो आपका माइनस में 10,000 रुपए का बैलेंस क्या करने लग जाएगा, वो दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कौन सा दे रखा है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस कैसा होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, और कैश बुक के अकॉर्डिंग अगर उसने क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो कौन सा बैलेंस होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हमें कैसा बैलेंस दे रखा है, कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे भैया क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या दे रखा है हमारे को, 30,000 रुपए, और हम यहाँ पर 30,000 रुपए क्या कर देंगे, लिख देंगे अमाउंट के कॉलम में। डिटेल के कॉलम में अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। हमने बैंक में चेक क्या कराया, डिपॉजिट कराया, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। देखो जब भी आप बैंक में क्या करते हो, चेक जाके डिपॉजिट कराते हो, तो ऐसा नहीं होता कि आपने आज ही उसको डिपॉजिट कराया और आज ही आपके बैंक अकाउंट में क्या हो गया, पैसा आ गया। पैसा आने में टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लगता है, एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में समय लगता है। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमने तो बैंक में डिपॉजिट करा दिया चेक, और हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया। तो जब हमने बैंक में जमा कराया चेक, तो हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, पर क्योंकि अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया है, इसलिए बैंक अपनी पासबुक में एंट्री नहीं करेगा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि दोनों में से कोई भी एक बुक में अगर एंट्री होने से रह जाती है तो मिसमैच हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कैश बुक में तो एंट्री हो गई, पर यहाँ पर पासबुक में एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया। पर हमने कैश बुक में एंट्री कर दी कि भैया हमने तो चेक क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया। अब देखो इसको एक ट्रिक से समझना, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो आपका राइट हैंड है ना, इस राइट हैंड को क्या मान लो, कैश बुक, और ये जो लेफ्ट हैंड है इसको क्या मान लो, पासबुक मान लो। अब करना क्या है, ये दोनों हाथ हमेशा बराबर रहने चाहिए। इसका मतलब दोनों बुक्स हैं उनका बैलेंस क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। पर किन्हीं कारणों से क्या हो जाता है, बैलेंस मिसमैच हो जाता है। जैसे अगर मैं यही एंट्री बताऊं, इसमें हमने जो चेक है वो बैंक में क्या कराया था, डिपॉजिट कराया था। तो देखो जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो हमने कौन सी बुक में एंट्री कर ली, कैश बुक में एंट्री कर ली, और कैश बुक के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम मान लेंगे कि हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो जब भी हम बैंक में पैसा डालेंगे भैया, बैंक में चेक जमा कराएंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम बैंक से पैसा विड्रू कर लेंगे, बैंक हम किसी को चेक इशू कर देंगे, तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने चेक क्या कराया, जमा कराया है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कैश बुक हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। तो देखो ये ऊपर नीचे हो गया ना, मिसमैच हो गया। कैश बुक में तो एंट्री हो गई, कैश बुक तो ऊपर चली गई, पर पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक ऊपर नहीं जा पाई, पासबुक नीचे ही रह गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन हम हमेशा कौन सी बुक में करेंगे, जिस बुक का हमने यहाँ नाम लिखा है। हाँ मेरे दोस्तों, आप यहाँ पर कैश बुक भी लिख सकते हैं और पासबुक भी लिख सकते हैं। आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पासबुक भी लिखी जा सकती है। तो अगर यहाँ पासबुक लिखी है तो रेक्टिफिकेशन पासबुक में होगा, बट अभी यहाँ पर क्या लिखा है, हमने कैश बुक लिखा है, तो रेक्टिफिकेशन किस में होगा, कैश बुक में होगा। इसका मतलब हमें इन दोनों हाथ को बराबर करने के लिए इस हाथ को नीचे लेके आना। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको ऊपर ले जाओ,
तो भैया इसको ऊपर हम इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कैश बुक लिखा है, इसलिए हम पासबुक को नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इस कैश बुक को क्या लेके आ जाएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ पर। और जब हम नीचे लेके आएंगे इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो स्टेटमेंट में क्या होता है, दो ही चीजें होती है, या तो हम किसी को ऐड करते हैं या हम किसी को क्या करते हैं भैया, लेस करते हैं। तो अगर आप नीचे लेके आओगे हाथ को, इसका मतलब आपको क्या करना है, लेस करना है। और अगर आप ऊपर लेके जाओगे हाथ को, उसका मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री हुई थी, उस एंट्री में हमारा हाथ क्या हो गया था, कैश बुक ऊपर चला गया था। अब क्योंकि हमें इन दोनों को बैलेंस करना है, तो हमें इस कैश बुक यानी इस राइट हैंड को क्या लेके आना पड़ेगा, बराबर करने के लिए नीचे लेके आना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, नंबर डाल दूंगा और यहाँ लिखूंगा भैया चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक जमा तो कराया पर अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ। देखो अगर आपको ट्रिक एक बार में समझ में नहीं आ रही है ना, थोड़ा सा देखना इसको आगे, है ना। अब 2-4 ट्रांजेक्शन जब आप देखोगे तब आपको सेट होने लगेगी ये धीरे धीरे, है ना। कोई भी नई चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर आप थर्ड एंट्री देखो, यहाँ पर बोल रहा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया, पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। इशू करने का मतलब हो गया कि मैंने किसी को चेक काट के यहाँ से दे दिया, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है वो बंदा क्या करेगा, उसी दिन उसको बैंक में क्या कर देगा, डिपॉजिट करा देगा। उसने अगर 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद अगर बैंक में डिपॉजिट कराया, तो हमारा बैंक से पैसा कब कटेगा, 10 दिन बाद कटेगा। जिस दिन वो चेक इशू करे, बैंक में लगाएगा, उस दिन पैसा कटेगा। पर हमने तो एंट्री कर ली कैश बुक में, हमने तो भैया लिख दिया कि भैया हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, और पैसा कहां से कट गया, बैंक से कट गया। तो एंट्री होगी कैश बुक में, पर क्योंकि उसने अभी तक बैंक में जमा नहीं कराया, इसलिए पासबुक में एंट्री नहीं हुई। तो फिर से क्या हो गया भैया, मिसमैच हो गया। अब देखो उसको दिखाएंगे कैसे, ये रही आपकी कैश बुक और ये रही आपकी पासबुक। एंट्री कौन सी बुक में हो गई, कैश बुक में हो गई, क्योंकि चेक किसने काट के दिया था, हमने काट के दिया था। तो यहाँ पर कैश बुक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमने चेक क्या कराया भैया, इशू कराया। तो देखो ये हो गया। अब देखो मिसमैच हो गया, ये हाथ ऊपर ही रह गया और ये हाथ हम क्या लेके आ गए, नीचे लेके आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन हम कौन सी बुक में कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी बुक लिखी है, कैश बुक लिखी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, इसको नीचे नहीं लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि ये पासबुक नहीं लिखा हमने, यहाँ पर हमने कैश बुक लिखा। तो क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। ऊपर लेके आए इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐड में करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भैया चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक तो इशू कर दिया, पर अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है, 3000 रुपये लिख देंगे। अब ये भी हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। अब एक लास्ट बच रहा है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक हमें इंटरेस्ट दे भी सकता है और बैंक हमें इंटरेस्ट ले भी सकता है। अब यहाँ पर इसने हमारे को नहीं बताया कि भैया उसने इंटरेस्ट लिया है या दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम मान के चलते हैं कि बैंक ने हमारे को इंटरेस्ट दिया है। बट अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता, मतलब अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस होता, तो बैंक हमसे इंटरेस्ट क्या कर लेता, चार्ज कर लेता। तो अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट किसने दिया, बैंक ने दिया। तो जाहिर सी बात है कि एंट्री कौन सी बुक में हो गई, पासबुक के अंदर हो गई। पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली उसकी, तो हमारे को पता ही नहीं चला, हम कैश बुक में एंट्री कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में पासबुक में तो एंट्री हो गई, पर हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। अब क्योंकि हमारे को इंटरेस्ट मिला है, बैंक क्या करेगा, हमारे बैंक अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट क्या कर देगा, डाल देगा। तो उससे क्या होगा, हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो बैलेंस बढ़ रहा है, एंट्री कौन सी बुक में हो गई, पासबुक में हो गई। तो देखो यहाँ पर ये रही पासबुक, तो तुम्हारी पासबुक क्या हो जाएगी भैया, ऊपर चल जाएगी। ठीक है, पासबुक ऊपर चली गई। अब क्या करना है, अब ये मिसमैच हो गया, अब हमारे को मैच करना है। अब हम इसको नीचे लेके आए या इसको ऊपर लेके जाए। देखो क्या लिखा है, यहाँ पर हमने कौन सी बुक लिखी है, यहाँ पर हमने कैश बुक लिखी है ना नीचे, ये यहाँ पर ये हमने क्या लिखी है, यहाँ पर कैश बुक लिखी है। इसका मतलब हमारे को कैश बुक को क्या लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, चेंजेस हम उसी बुक में कर सकते हैं जो बुक हमने यहाँ पर क्या करा है, लिखा है। तो हम कैश बुक को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कहाँ पर लिख रहे भैया, ऐड के अंदर लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे भैया बैंक इंटरेस्ट।
और आ जाएगा भैया कितना 400। अब देखो सारे पॉइंट हो गए कंप्लीट। अब क्या करने का, टोटल लगाने का है। सबसे पहले ये ऐड वाली चीजों की टोटल लगाओ और बाहर लिख दो। तो ऐड के कितने हो गए भैया 3,400 रुपए। इसका मतलब हमारे को 30,000 में 3,400 रुपये करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा 33,400 रुपये हमारे आ जाएंगे। लेस में तो एक ही आइटम है, तो उस एक आइटम को सीधे ही कहाँ लिख दो भैया, बाहर लिख दो। और ये माइनस करना पड़ेगा। तो 2,000 रुपये हम 33,400 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31,400 आ गया आपका बैलेंस। यहाँ पर लाइन खींच दो, अंडरलाइन कर दो और यहाँ पर लिख दो भैया बैलेंस एज पर पासबुक। तो मेरे दोस्तों देखो आंसर आ गया क्या आपका, ये देखो 31,400 बैलेंस एज पर पासबुक आपका आंसर आ गया। बड़ा ही इजी है। अगर आप इसको ट्रिक से करोगे ना, आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि बुक के अंदर वो जो बीच में चैप्टर के बीच में वो जो याद करने वाली चीजें दे रखी है कि भैया ये होगा तो ऐड करना है, ये होगा तो लेस करना है, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपन ये दोनों हाथों से ही काम कर लेंगे भैया सारा का सारा। अगर आपको ट्रिक समझनी है तो अलग से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ना एक वीडियो बना हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ समझा रखा है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रिक समझनी है ना अच्छे से, तो जाके प्लेलिस्ट के अंदर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको जाके चेक कीजिएगा। तो आपको ये ट्रिक और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर आप क्वेश्चन में आके क्वेश्चन देखिएगा। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।